नियम है। अरे आप मुख्यमंत्री हैं एक सूबे की, आप दीजिएगा, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए कि आप एक सूबे की मुख्यमंत्री हैं, आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? आप सबको साथ लेके चलिए। जैसे ही कोई हिंदू एकता की बात करता है तो आप कहते हैं शर्मनाक बात है। मैं आपको 1 दर्जन मैसेजेस या 1 दर्जन प्रतिक्रियाएं विपक्ष के नेताओं की ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस सुना सकता हूं। प्लीज बताइए रशीदी जी, क्यों आप सिलेक्टिव हैं? मैं जवाब दे देता हूं जी, बताइए। आई वांट टू एक्सपोज यू। देखिए इस तरह की बात कोई भी करे, इस तरह की बात कोई भी करे, सीएम योगी करे, आचार्य जी आ रहा हूं, अखिलेश यादव करे, ममता बनर्जी करे, मैं किसी के साथ नहीं हूं। विरोध नहीं करते, लेकिन आप ये तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है, दोनों तरफ से हो सकती है। मैं मानता हूं कि उधर भी तुष्टीकरण की राजनीति है, इधर भी तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस और समाजवादी बीजेपी से डराती है मुसलमानों को, और बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, दोनों लोग कर रहे हैं। अच्छा। आप एक तरफा नहीं कह सकते कि सिर्फ विपक्ष कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और आपने एक बात कही थी जी, बताइए। आपने कहा था कि बांग्लादेश के उपलक्ष्य में कहा, बांग्लादेश के उपलक्ष्य में कैसे कह दिया उन्होंने ये बात? स्टार्ट वहीं से किया था। मुसलमान उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी। यहाँ मुसलमान उनके प्रदेश में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, एक बार उन्होंने नहीं बोला कि गलत है। ओके। कि अगर किसी एक मुसलमान की जान चली जाती है तो उस पर भी सीएम योगी बोलेंगे गलत है, प्रधानमंत्री बोलेंगे गलत है, अमित शाह बोलेंगे गलत है। अगर हिंदू बांग्लादेश में मरता है तो आपको दुख होता है, आप एक नागरिक यहां हिंदुस्तान में मरता है, आपको दुख नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये कौन सी सरकार चला रहे हैं आप? क्यों नहीं होता? ये कैसी सरकार चला रहे हैं आप कि बांग्लादेशी हिंदुओं की तो फिक्र है लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान फिक्र नहीं है? आप मुझे बात बताइए। ओके, पॉइंट टेकन। 800 लोगों को पॉइंट टेकन। रशीदी जी, मैंने शांति से सुना आपको, अब मेरे को बात बताइए। सरकार चला रहे हैं भाई? नहीं, वो कौन सी सरकार चला रहे हैं पूछिए उनसे, बिल्कुल। लेकिन मतलब आचार्य जी, उतनी शांति से मैं आपसे, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबके पास आ रहा हूँ। रिजवी जी, रंगरेज साहब, ये लोग तब कभी नहीं बोलते, रशीदी जी बिल्कुल नहीं बोलते। जब तेजस्वी यादव ने बोला अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति बुरी नजर देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल यानी दी आरजेडी और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे। तब ये शांति का पैगाम है, ये एकता की बात है। ईंट से ईंट बजाना एकता की बात है। दर्शकों, रशीदी जी को याद भी नहीं आया वो नाम। विशाल जी देख रहे हैं, ये सिलेक्टिविज्म है। इसलिए मैं आपको आज एक्सपोज करना चाहता था रशीदी जी कि आप सिलेक्टिव हैं, और आज आपको मानना पड़ेगा कि आप सिलेक्टिव हैं। बहुत अच्छी तरह याद है, आप सिलेक्टिव हैं, आप सिलेक्टिव हैं। मुसलमान एकता की बात आती है, आप उसका सपोर्ट करते हैं। हिंदू एकता की बात आपको आतंक लगने लगता है। दैट्स द रियलिटी, जो गलत है। अब आपने देखिए, मेरा गलाज बहुत खराब। आज आपने किसी की सपोर्ट नहीं, आपने बोला तो आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम नहीं किया। बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया मैं सब। आपने तेजस्वी, आप कंडेम कीजिए, कंडेम तेजस्वी यादव, कंडेम तेजस्वी यादव, नहीं नाम लेके कंडेम कीजिए। आप बोलिए तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजाने वाला स्टेटमेंट, तब मैं मानूंगा। आप बोलिए तेजस्वी यादव का ईंट से ईंट बजाने वाला, नहीं उसको, किसको बोलिए ना, तेजस्वी यादव की ईंट से ईंट बजाने वाली प्रतिक्रिया। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं कंडेम कर रहा हूं उसको भी। किसको? मेरे को? दोनों साइड से आचार्य जी को किसको? की राजनीति है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। आचार्य जी देखिए, देयर इज ऑलवेज अ सेफ वे। हम सारे टीवी पे आते हैं, आपको पता है कब लाइन के पार जाके खेलते हैं, कब लाइन के अंदर। रशीदी जी, आपको एग्जैक्टली पता है क्या कर रहे हैं। देखिए, हिमायती अगेंस्ट हो नहीं सकता, बीच में ये बोलेगा। तो रशीदी जी ने आज इस चैनल पर पूरे भारत को बांट दिया। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, माँ भी तो यही कहती थी, माँ भी यही कहती थी, बेटो बटना मत, काट देंगे सामने वाले। और योगी जी ने कह दिया तो क्या गलत कर दिया मुझे बताइए? कहीं उन्होंने कहा कि विशेष तौर पे हम समझे कि इस देश में एक बैरिस्टर के छोटे भाई साहब हैं, उन्होंने कह दिया 10 मिनट के लिए पुलिस काट दो, पुलिस छोड़ दो, काट देंगे, मार देंगे। योगी जी ने कहा काट दो, योगी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, कहीं काटने की बात नहीं की। कोई सर तन से जुदा का नारा लगाया, किसी को काटने की बात करी। आज यहां बैठे हुए रशीदी जैसे लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू, अरे हिंदू का मतलब क्या होता है?
है, इस हिंद राष्ट्र में रहने वाले समस्त लोग, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सनातनी, क्या पारसी, सब लोग, चाहे जैनी हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, सारे रहने वाले इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन आज रशीदी इस देश को विभाजित कर रहे हैं, इस देश की विभाजन करने की पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आज तमाम विपक्ष जो जिस प्रकार से काटने की बात कर रहा है, चाहे जाति में बांटे, चाहे पंथ में बांटे, और तो और याद होगा एक बड़ा बयान आया था 1984 के अंदर, जलजला आया तो काट दिए जाए। काट दिए गए ना, कितने काट दिए गए? लगातार इस देश में काटने की बात की जा रही है। यदि एक व्यक्ति खड़ा होकर इस देश में एकता की बात कर रहा है, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहा है, उनमें इनके जिल पे, इनके छाती पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे मुझे बताओ, इस देश में रह के पाकिस्तान की हिमायत करने वाले लोग, इस देश में रह के इजराइल, वहां पर मुझे बताइए फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले लोग इस देश में रहकर हिंदुस्तान की हिमायत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं होते, या बांटने को तैयार हो जाते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, यहां जाति वाले एक हो जाओ, यहां बांटने के लिए हिंदुओं को तैयार हो जाते हैं। अभी तो जैनियों को भी बांट दिया, अभी तो और वनवासियों को बांट दिया, और तो और अनुसूचित जनजाति को भी बांटने का प्रयास कर दिया। अरे योगी ने इस देश की मां की भाव रखा है। इस देश में छोटी सी बात बता दूं, जो है ना, बोलते हुए बैठ देंगे इस देश के अंदर, और यही हुआ है इस देश के अंदर। मैं ये बात अंग्रेज जी के पास आऊं, रोहन जी, ये रियलिटी है। आप कौन सा धर्म फॉलो करना चाहते हैं, आप किस आराध्य को, सबके आराध्य सर्वोपरि है, सबके, सारे धर्म के। लेकिन रशीदी जी, ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए कि 3-4 जनरेशन पहले हम सब कौन थे, आप भी और मैं भी, सबको सोचना चाहिए थोड़ा। ये कौन थे, जैनी कौन है, और आदिवासी कौन है, और सिख भाई कौन है, सब सोचना चाहिए रशीदी जी बोलने से पहले। रशीदी जी का ऑडियो ऑन रखा कीजिए, बंद मत किया कीजिए। आप सोचो मैं अब क्या हूं। नहीं, मैं हिंदू हूं और उससे पहले भारतीय हूं। सोचो मैं अब क्या हूं। मैं पहले भारतीय हूं, आई एम इंडियन फर्स्ट। पहले क्या था मैं नहीं जानता। मैं भारतीय फर्स्ट नहीं जानता, मैं भारतीय हूं। आपको पता है, आपने मुझे कह दिया मैं पंजाबी हूं, आपको पता नहीं है मैं कौन। दैट्स योर प्रॉब्लम। आप नाम देखते हो सब, यही तो दिक्कत है, ये परसेप्शन। आपको पता है मैं कहां से आता हूं, आपको पता है मेरे माता पिता, आपको नहीं पता। जहां से हम आते हैं, आप आते हैं, बिजनौर से आते हैं, फिर तो आप समझिए, आपको नहीं पता मेरे फैमिली के बारे में, और ना मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं बात बता रहा हूं। आई एम अ प्राउड इंडियन, मैं भारतीय हूं। हाँ रोहन जी बोलिए। रंगरेज जी आ रहा हूं, मैं भारतीय मुसलमान हूं। देखिए रंगरेज जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। ऐश्वर्या जी, रोहन जी क्विक रिस्पॉन्स। मुख्य मुद्दा क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार की एक राजनीति चल रही है, अभी तक क्या हुआ, तुष्टीकरण होता गया और कभी भी किसी ने विरोध नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि जो तुष्टीकरण के सामने जब सवाल उठाए जाते हैं, वक्फ बोर्ड के माध्यम, अमेंडमेंट के माध्यम से हो, ठीक है, आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के माध्यम की बात हो, हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, अगर आप संविधान की बात करते हैं, फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे एक बार बता दीजिए। अगर आप संविधान की बात करें, वहां पे महिला अधिकारों को इक्वल मिलना चाहिए, फिर आप ट्रिपल तलाक की क्यों बात कर रहे हैं, वो बता दीजिए। अगर आप संविधान, ओके वेट, हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। ओके, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात सुनी। कोई नहीं बोलेगा, बोलिए बोलिए। डिबेट कर रहे हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, बाद में पूछेंगे। हाँ देखिए, अब अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, अगर हज यात्रियों को सब्सिडी मिलती है तो हिंदुओं को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, इक्वल की हम बात कर रहे हैं, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा यहाँ पे ऐश्वर्या यही हो रहा है कि जो अभी तक तुष्टीकरण हुआ, और मैं आपको और एक चीज कहना चाहूंगा, हम सब भारतीय हैं,